बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद तकदीस। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। कुछ अरसे के बाद दोबारा हाज़िरी हो रही है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ ये है बलोच कढ़ाई की। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो है 1 कप तेल का, 1 किलो जो है वो चिकन ली है मैंने। चिकन आप कोई सी भी ले सकते हैं। 6 हरी मिर्चें जो हैं वो चाहिए होंगी। 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्चें साबुत, 2 टेबलस्पून जिंजर चाहिए, 2 टेबलस्पून गार्लिक, 5 टमाटर चाहिए, 1 टीस्पून नमक का, 1 टेबलस्पून चाट मसाले का, 1 टेबलस्पून जो है कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर का है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 4 टेबलस्पून जो है वो योगर्ट्स के लिए मैंने, 1 टीस्पून सूखी हुई मेथी की इसमें जाएगी। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म कर लिया था। तेल जो है थोड़ा सा गर्म हो जाए, 1 कप जो ऑयल हमने लिया है उसमें मैंने डाला है चिकन को। चिकन जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी भी तरह का ले सकते हैं, विद बोन, विदाउट बोन, इवन मैंने थाई का लिया है। आप कोई सा भी ब्रेस्ट का या थाई का कोई सा भी चिकन इसमें ले सकते हैं, आपको जो पसंद हो या आपके पास जो अवेलेबल हो। इसको मैं थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। ऑयल जो है काफ़ी मिकदार में इसमें जाता है, लेकिन ओबियसली चिकन को क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर फ्राई करेंगे हम। पानी जो है जब चिकन छोड़ देगी तो उसके बाद इसको थोड़ा सा तेल के अंदर ही जो है भून लूँगी मैं। और अभी इसके साथ जो है वो ग्रीन चिलीज़ जो है वो मैं शामिल कर दूँगी अभी से ही। और दूसरी साइड पे जो पैन आपको नज़र आ रहा है उसमें जो साबुत मसाले थे, धनिया, ज़ीरा और काली मिर्चें, उनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूँगी मैं। और मेथी को भी, मेथी को वैसे तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके अगर डालते हैं तो थोड़ा सा उसमें मज़ीद जो फ्रेशनेस उसकी है वो ज़्यादा हो जाती है। तो उसको भी मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूँगी। और ये जो 3 मसाले हैं, साबुत धनिया और ज़ीरा और काली मिर्चें, इनको जो है रोस्ट करने के बाद ग्राइंडर में डाल के तो मैं ग्राइंड कर लूँगी पाउडर सा। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसको दरदरा सा पीस लेंगे। और चिकन जो है मैं इसको कुक करूँगी तेल के अंदर, अच्छे से फ्राई करेंगे। पानी छोड़ेगी चिकन, उसको बिल्कुल सुखा लेंगे। फिर जो है बाकी के मसाले, टमाटर वगैरह, अदरक, लहसुन, और इसके बाद जितने भी मसाले हैं, चाट मसाला, नमक, कश्मीरी चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर और गरम मसाला, और आखिर में जो है वो डालेंगे इसके अंदर हम दही। उसके साथ इसको भूनेंगे और फिर आखिर में बंद करते वक्त जो है इसके अंदर हम शामिल करेंगे जो मसाले हम अभी ड्राई रोस्ट करेंगे, और इनको करेंगे क्रश करके। एंड पे बिल्कुल जब बंद करने वाले होंगे उस वक्त डालेंगे और फिर इसको बंद कर देंगे। अभी जो चिकन है इसके अंदर थोड़ा सा अभी भी पानी है, तो मैं इसको ड्राई कर रही हूँ। और साथ ही जो है मैंने मसाले को वो क्रश कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है और तैयार करके रख लिया है। यहाँ पे चिकन जो है बिल्कुल पानी इसका सूख चुका है अब। और तकरीबन 5 से 7 मिनट के करीब जो है वो लगते हैं, क्योंकि अगर आपने उसी वक्त धो के रखी है चिकन तो वो ज़्यादा मे बी टाइम लेगी, या अगर मिकदार ज़्यादा है तो वो ज़ाहिर पानी भी ज़्यादा रिलीज़ करेगी। तो थोड़ा सा भून लेने के बाद 5-7 मिनट लगे थे इसको पानी इसका ड्राई होने में। और फिर 1-1.5 मिनट मैंने इसको ऑयल के अंदर भूना था। और साथ में अदरक और लहसुन जो थी वो कूट के मैं श्रेड करती हूँ श्रेडर के ऊपर, तो श्रेड करके मैंने इसको डाला है। आप चाहें तो इसको कूट सकते हैं या फिर पेस्ट बना के तो वो भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे अदरक और लहसुन ब्लेंडर में, तो अच्छे से पिस जाएगी। और साथ ही जो है वो एक आधे मिनट के लिए मैंने भुना था लहसुन और अदरक को। और साथ में जो भी मसाले थे, जैसे कि नमक, चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च और रेड चिली पाउडर
और गरम मसाला वो सब शामिल कर लिए हैं इसके अंदर। थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूनेंगे ताकि, क्योंकि चिकन जो है वो बिल्कुल पानी उसके अंदर अब ख़त्म हो चुका है, तो मसाले जले नहीं, इसलिए थोड़ा सा मैंने पानी उसके अंदर शामिल किया है। इसको भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और साथ में जो है टमाटर इसके अंदर हम शामिल करेंगे। टमाटर साबुत थे, उनके ऊपर से मैंने छिलका उतार लिया। आप चाहें तो इनको पीस के डाल सकते हैं, लेकिन उस तरह से इनका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा। और चिकन क्योंकि ऑलरेडी हम इसको तकरीबन कुक कर चुके हुए हैं, तो अगर और ज़्यादा इन्होंने पानी छोड़ा तो फिर उसको भूनना जो है मसालों के साथ थोड़ा सा हो जाएगा। अभी क्योंकि मसाले भुन रहे हैं तो ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे, और फिर इनको मैं ऊपर से मसल लूँगी, थोड़ा सा कुचल लेंगे इनको, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट थे वैसे भी, तो अच्छे से जो है वो घुल जाएंगे इसके अंदर। इतने में जो चिकन है वो साथ में पकती जाएगी, और हमारे टमाटर जो हैं वो भी अच्छे से इसके अंदर कुक हो जाएंगे। साथ साथ चिकन भूनती जाएगी और टमाटर भी भुन जाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे थे टमाटरों को अच्छे से गलने में, और उन्होंने अपना पानी जो है रिलीज़ कर दिया हुआ है। तो इसको भूनते हुए हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो दही है 4 टेबल स्पून, वो शामिल करके मैं इसके अंदर, तो फिर जो है ऊपर से ढक के मैं तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए, दही डालने के बाद 5 मिनट के लिए जो है कवर कर दूंगी, ताकि अच्छे से जो टमाटरों का और जो मसाले वगैरह हमने डाले हैं और दही, उसके अंदर चिकन जो है अच्छे से पक जाए। बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। एक दो बार पहले भी मैं बना चुकी हूँ, लेकिन हर बार इसकी जो टेस्ट है बहुत अच्छी आती है। आप चाहें तो इसको जैसा कि मैंने पहले कहा, कोई सी भी चिकन जो है विद बोन, विदाउट बोन, इवन आप चाहें तो लेग पीसीस जो हैं थाई पीसीस, उनके साथ भी इसको बना सकते हैं किसी भी तरीके से, कोई से भी चिकन के साथ। अभी मैंने कवर कर दिया है 4 से 5 मिनट के लिए। कवर करने के बाद अभी तेल जो है ऊपर बिल्कुल आ चुका है सारा। इस टाइम पे मैं इसमें शामिल करूँगी सूखी मेथी, और जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट किए थे और क्रश कर लिए थे वो डालेंगे, और चूल्हा जो है बिल्कुल बंद कर देंगे, और डिश जो है हमारी वो रेडी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। अगर आप कम मसाले पसंद करते हैं तो ये जो क्वांटिटी है ये 1 kg के हिसाब से है, मैंने मसाले जो इसके अंदर डाले। तो अगर आप कम मसाले लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से जो मैंने अभी डाला है इसमें से अगर आप चाहें तो 1 या 1.5 टेबल स्पून जो है आप वो डालें एंड पे। बाकी का जो है वो आप रख सकते हैं, बाद में आप के काम आ सकता है। ये जो ड्राई रोस्ट हमने मसाला जो था तैयार किया था, ये जो एंड पे अभी शामिल किया है इसको। तो अभी जो है ये फाइनल लुक है रेसिपी की। बहुत मज़े की बनी थी, नान रोटी के साथ, पराठे के साथ आप इसको ले सकते हैं और इन्जॉय करें। बहुत अच्छी है, रेकमेंड करूँगी मैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और अभी हफ्ते में जो है दोबारा वापस मैं आई हूँ, तो 2 वीडियोज़ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी अपलोड करने की, मंडे और थर्सडे को। तो आई होप आपको पसंद आएगी। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।